हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो लेसन 2 है बगीचे का घोंघा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर बातचीत के लिए क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन है, घोंघे को बगीचे यानी कि उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में 2 दिन क्यों लगते थे? तो क्यों लगते थे? तो इसका आंसर होगा, घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता था, इसलिए उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 2 दिन लग जाते थे। अब अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? तो आपका विद्यालय आपके घर से कितने दूर पड़ता है, आप वह देखकर यहाँ लिखेंगे कि आप कैसे जाते हैं और कितना समय आपको लगता है। जैसे कि मैं अपने विद्यालय पैदल जाती हूँ या जाता हूँ और मुझे पहुँचने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। अब प्रश्न है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? तो हमने लेसन में पढ़ा था वो क्यों जाना चाहता था। घोंघा बाहर की दुनिया को देखना चाहता था और जानना चाहता था कि बगीचे के बाहर की दुनिया कैसी होती है, इसीलिए वो उद्यान से बाहर जाना चाहता था। अब यह अगला प्रश्न है, आपको कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? तो आपका जहाँ भी जाने का मन करता है आप उन जगहों का यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरा मन पहाड़ों, समुद्र तट और बड़े पार्कों में घूमने का करता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? तो आप जिसके साथ भी जाते हैं उसका यहाँ पर उस रिश्ते का नाम लिखेंगे और कहाँ कहाँ जाते हैं जगहों का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं घूमने के लिए अपने माता पिता, भाई बहन के साथ पार्क, चिड़ियाघर और ऐतिहासिक स्थानों पर जाता हूँ या जाती हूँ। अब यहाँ पर है पाठ के भीतर, जो पाठ में आया उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स देने हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए, यानी कि आपको सूरज बनाना है। प्रश्न है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? तो यहाँ पर ऑप्शन है, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था, उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो वह क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। तो यहाँ पर आप सूर्य बनाएंगे। तो आप जो है इस तरीके से सूर्य बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? तो ऑप्शन है, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था, या घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी, घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, या पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। तो इसका आंसर है, घोंघे ने उद्यान में यानी कि बगीचे में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। तो यहाँ पर भी आपको सूर्य बनाना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? तो यहाँ ऑप्शन है, अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रहे लाल चींटे, अपना शंख, पीपल का पेड़, हरी हरी घास। तो उसने क्या देखा था? अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रहे लाल चींटे। तो यहाँ भी आप सूर्य बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गईं? तो ऑप्शन है, उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा, या फिर वह उद्यान में एक नए कीट से मिला, या उसने पहली बार एक तालाब देखा, या उसने बड़ का एक पेड़ देखा। तो इसका आंसर है, उसने बड़ का एक पेड़ देखा। तो यहाँ भी आपको सूर्य बनाना है। तो आप जो है इस तरीके से सूर्य बना देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो उसने छेद से बाहर निकलते ही जिन वस्तुओं को देखा था, तो उनमें सबसे पहले मैदान देखा, और क्या देखा? सूखा पत्ता, पत्थर, लाल चींटियाँ, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, खजूर का पेड़, बड़ का पेड़। अब यहाँ पर प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी? तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, घोंघा जब भी उद्यान की दीवार में छेद देखता था तो उसे यह याद आता था कि छेद के बाहर की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग और अनोखी होगी। अब यहाँ प्रश्न है, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया? तो इसका आंसर है, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित रह गया क्योंकि वहाँ उसे बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा मैदान दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था।
अब यह प्रश्न है, घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? तो इसका आंसर है, घोंगे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उद्यान में जीवन बहुत शांत और धीमा था, जबकि बाहर की दुनिया में सब कुछ तेजी से चल रहा था, जैसे गिलहरी का फुदकना और कुत्ते का गेंद के पीछे भागना। अब यहाँ प्रश्न है, घोंगे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों लगता है? तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुझे अपने घर का बगीचा अद्भुत लगता है क्योंकि वहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ नई नई कहानियों की किताबें मिलती हैं। आसपास का पार्क भी अद्भुत लगता है जहाँ खेलते समय बहुत मज़ा आता है। अब यह प्रश्न है, घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा? नीचे लिखिए। तो घोंगे ने उद्यान के भीतर क्या देखा था? छोटा बगीचा, पीपल का पेड़, हरे भरे पौधे, घास और फूल। और उद्यान के बाहर क्या क्या देखा? बड़ा मैदान, सूखा पत्ता, बड़ा पत्थर, लाल चींटियाँ, गिलहरी, गेंद और कुत्ता। अब यहाँ पर है भाषा की बात। कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर कहानी में आए शब्द हैं आश्चर्य, अद्भुत, अचानक, छोर। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला है यहाँ पर आश्चर्य, मुझे उसका सवाल सुनकर आश्चर्य हुआ। अद्भुत, आप इस तरीके से बना सकते हैं, ताजमहल का सौंदर्य अद्भुत है। अचानक बारिश होने लगी। छोर, हिरन नदी के उस छोर चला गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण, वाह कितना सुंदर फूल है। तो इसी तरीके से आपको बताना है कब कब आप वाह बोलते हैं और कब कब उई। तो जैसे कि वाह कितनी सुंदर तितली है, वाह आज तो बहुत अच्छा मौसम है, उई कितना ठंडा है, उई मुझे चोट लग गई। अब यहाँ पर प्रश्न है, घोंगे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फल, पत्ता, तो और क्या बांधा होगा? जैसे कि सब्जियाँ अपने खाने के लिए, घास, शैवाल यानी कि काई आदि। अब यहाँ पर है मिलान कीजिए। नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब कब कहीं और मिलान कीजिए। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले है वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। तो उसने कब बोला था? जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा। तो इसके साथ मैच करेंगे। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। तो उसने क्या देखा था जब यह बोला था? तो जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा तो उसने बोला कि वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वाह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है। तो जब उसके ऊपर सूखा पत्ता गिरा तो उसने बोला था कि दुनिया तो कितनी मज़ेदार है। अब यह नेक्स्ट है, वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। तो उसने कब बोला? जब उसने बड़का पेड़ देखा। तो अब इसे इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर है विभिन्न ध्वनियाँ यानी कि आवाज़ें। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है। इनकी ध्वनियाँ कैसी होंगी बताना है। यानी कि बादलों का गरजना, तो बादल कैसे गरजते हैं? गड़गड़ करके। पानी का बरसना यानी कि टप टप करके पानी बरसता है। नल से बूंदों का गिरना यानी कि नल की बूंद टपकती है तो टप टप करके गिरती है। मेंढक का बोलना, टर्टर बोलता है। घंटी का बजना यानी कि टन टन घंटी बजती है। हवा का बहना, साए साए यानी कि सरसर हवा बहती है। तो हवा सरसर बहती है। अब है यहाँ पर अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर उसने देखा यानी कि मैदान देखा तो उसकी विशेषता क्या थी? बहुत बड़ा, लंबा, चौड़ा। पत्थर देखा, पहाड़ जैसा विशाल। उसके बाद चींटे, लंबे पतले पैरों वाली, फुर्तीली। उसके बाद पेड़ देखा, विशालकाय, घना और फैला हुआ। यानी कि उसकी विशेषता क्या थी? बहुत बड़ा था, घना और फैला हुआ था। तो ये उनकी विशेषताएं थी, जो चीज़ें उसने देखी। अब यहाँ पर है अनुमान और कल्पना। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंगा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। अब अनुमान लगाकर बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि घोंगा जन्म से या फिर कई वर्षों से उद्यान में, बगीचे में रह रहा होगा, क्योंकि वह उद्यान के कोने कोने को पहचानता था।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है, घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता था, इसलिए उसे एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 2 दिन लगते थे। यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 48 घंटे। तो उसे 2 दिन लगते थे पहुंचने में और लौटने में भी उतना ही समय, यानी कि 48 घंटे ही लगते थे, यानी कि 2 दिन ही लगते थे। अब यहाँ पर प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा है? तो मैं अपने विद्यालय में पिछले 3 वर्षों से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मैंने वहाँ सुंदर बगीचा, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और खेल का मैदान आदि देखा है। तो आपने जो भी चीज़ें देखी हैं आप उनका नाम लिखेंगे यहाँ, और आप कितने वर्ष से पढ़ रहे हैं उतने वर्ष यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा से पेयजल यानी कि पीने के जल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? तो आपको जितना भी समय लगता है उतना समय यहाँ लिखेंगे। जैसे कि मुझे अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान तक पहुँचने में लगभग 2 या 3 मिनट और विद्यालय के मुख्य द्वार तक पहुँचने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। अब है घोंगे से आपकी भेंट। घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया, यानी कि मैदान दिखाई दिया। अब कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। तो जैसे कि बच्चों ने जब घोंगे को देखा तो उन्होंने बोला, अरे आप कौन? तो घोंगा कहता, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा नहीं तो और कौन? यानी कि इस तरीके से आपको ये कहानी आगे कंप्लीट करनी है। तो बच्चे कहते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं अपने अनुमान से कि आप कहाँ से आए हो? तो घोंगा ने कहा होगा, मैं आज अपने बगीचे से बाहर घूमने आया हूँ। तो इस पर बच्चों ने कहा होगा, आपको अकेले बाहर घूमने में डर नहीं लगता? तो इस पर घोंगा ने कहा होगा, थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत ही मज़ेदार और सुंदर है। तो इस पर बच्चों ने कहा होगा, आइए आप भी हमारे साथ खेलिए। तो इस पर घोंगा ने कहा होगा, ज़रूर, लेकिन मैं आपकी तरह तेज़ नहीं चल सकता। तो आप भी इसी तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये थे आपके लेसन 2 बगीचे का घोंगा के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और यदि आपको क्वेश्चन आंसर से या फिर इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.